और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टाइगर विथ अभिषेक में। देखिए मैं हमारी टीम प्रत्येक सब्जेक्ट को मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट के 300 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रही है, जिसके रेफरेंस में आपके हिस्ट्री को हो चुकी है, ज्योग्राफी की हो चुकी है, पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं, इकोनॉमी के हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बचे थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उसको हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। जो भी मित्र अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलते रहे। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूपी मंत्रा ऑफिशियल है, यूपी मंत्रा ऑफिशियल है, ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब काम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हर एक वीडियो की अपडेट वगैरह, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, आंसर की, ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ डेली क्विज टेस्ट कराए जाते हैं आपके आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक, तो इतना काम कर लेना आपको। चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंक दर क्या होता है? देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। ठीक है, और इसके बाद रेपो रेट क्या होता है? आरआर क्या होता है? जब एक बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेती है, जिस रेट पे पैसा लेती है, वो होती है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई खुद एक बैंक से जरूरत के वक्त पैसे लेती है तो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। यही एक आम भाषा है, इसी के आधार पर इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए मार्क हमने सब सारे क्वेश्चन को कर दिया, इस वजह से एक चीज क्या होगा, आसानी होगी जल्दी जल्दी बताने में। यदि आरबीआई नकद कोष अनुपात को घटा दे, ठीक है, तो साख पर सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार तो होते हैं, आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई गवर्नर का। और वित्त सचिव का 1 रुपए के भी होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है। एक जरूरी चीज मैं बता रहा हूँ, जितने भी नोट हैं उस पर किस का सिंबल है, ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में ये सारी चीजें करवाई गई। ठीक है, और क्विज के माध्यम से भी सारी चीजें करवा दी गई। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, फेमा का मतलब पूर्ण रूप क्या है? तो यूपी त्रिपुरा पेट 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? नई पूंजी अनुमानित प्राप्ति पर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था तो सीएसओ है। कौन है? सीएसओ। ठीक है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ये है तृतीय क्षेत्र। अब मैं आपको इसको पूरा डिफाइन कर दे रहा हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है एग्रीकल्चर, फिशरिंग, ये सब आता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। तृतीय क्षेत्र हो जाता है कृषि का। ठीक है, सॉरी, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा सेवा का, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, ये सब सारी चीजें हैं, तो तृतीय क्षेत्र में। कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति की अधिक अभिमुखी किसके तरफ से? ग्लोबल की तरफ। ठीक है, और इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। BIFR संबंधित है, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो 1991 में। देखिए इसमें एक चीज है इंपॉर्टेंट, तो क्या है? LPG मॉडल। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे थे, इकोनॉमी का पहला सेक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें बताया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 से। भारत ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 से। नेक्स्ट, कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया। इस नए मंच को क्या नाम दिया गया? ई रकम हो जाएगा। अधिक अनुपजा अभियान 1948 में सरकार द्वारा ई रकम नामक नया प्लेटफॉर्म कृषि उत्पादों को बेचने के लिए। भारत के सकल, ये आपको हटा देना क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 के अकॉर्डिंग बना है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो दिया सारे के सारे सही हैं। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना बिल्कुल सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी निर्माण करना सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र की विकास सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ये भी सही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित अवसंरचना विकास में, ठीक है, यहाँ है अवसंरचना के विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन था? तो ये थे विजय केलकर आप बोल सकते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो ये पीली क्रांति। हरित क्रांति में भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित? पहले वीडियो हमने डिस्कस किया था, तो पश्चिमी हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित दिए गए कूट के साथ हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो हरित क्रांति के जो घटक के रूप में हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे?
एक और दो, केवल एक और दो, एक और दो में क्या सहायक है, यहाँ देख लीजिए, उत्पादन करने वाली किस्म के बीज और सिंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली के रूप में को रूस से अपनाया गया, उस रूसी नेता का नाम क्या है जिन्हें पहली बार रूस में 5 वर्षीय परियोजना, जोसेफ स्टालिन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि चीजें फिर से रिवाइज हो जा रही। 12वीं पंचवर्षीय अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, अब इसकी जगह पे NITI मतलब नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आ चुकी है। ठीक है, उसके स्थान पे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, गरीबी हटाओ का नारा। 5वीं पंचवर्षीय योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था से समाजवादी और मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो ये हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। एग्जिम बैंक के बारे में पूछा कि स्थापना कब हुई थी, 1982 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। ठीक है, और 1934 के एक्ट से, कभी कभी एक्ट भी पूछ लेता है। वो कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में, तो ये थी बंधन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है और इस पे काम भी किया जा रहा है, जल्दी इस पे अनाउंसमेंट हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों को दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 6 बैंकों का। जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। ठीक है, ये 18 के अनुसार से नहीं पूछेगा, अब नया पूछा गया, तो शक्तिकांत दास। ठीक है, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए 2017 अधिनियम पारित किया था, तो ये हो जाएगा 6। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, तो RBI अधिनियम की धारा 7। RBI की जब स्थापना तब इसका केंद्रीय जो कार्यालय था वो कहाँ हो जाएगा, कोलकाता में स्थित था, फिर बाद में क्या किया, मुंबई में। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में क्या जानकारी थी, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ठीक है, और इसमें कभी कभी पूछ लेता कि मतलब क्या सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं होता। ठीक, लिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, तो फेडरल बैंक, ये यूएस बेस्ड बैंक है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए सुनहरी क्रांति उद्यान उत्पादन सही है, श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति कृषि से, नीली क्रांति जो है इससे गलत है, मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पड़ा, उसके बाद दूसरे नंबर पर इस पे आता है क्या, चावल के। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध आपूर्ति से संबंधित भारत के निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा को प्रदान की, तो ICICI बैंक ने। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बनती है 1921 में। ठीक है, ये मर्ज करके बनाई जाती है। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है, तो वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत की कृषि निर्यात को US मतलब कितने US डॉलर तक बढ़ाना है, तो 60 बिलियन से अधिक। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, तो ये उत्तराखंड है। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, तो अनुकूल मंडी, बाकी ये सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि में विपणन में शामिल, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है, तो भारत के कृषि निगम। बाकी खाद्य निगम बोले तो FCI, कपास निगम भी है, कृषि और लागत कीमत का आयोग भी है। ठीक है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी चर्चा में रहा था जब 3 किसान बिल पारित किए गए थे, तो ये भी काफी चर्चा में रहा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, मतलब FCI के बारे में पूछ रहा है, तो 14 जनवरी 1965। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किस पे, राज्य सरकारों द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। कृषि विपणन की आधारभूत जो संरचना है AMI की, वो कब से प्रभावित हुई थी, तो अप्रैल 2014। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंच। कृषि में नवाचारों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया मंच शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो एग्री उड़ान है। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना एवं सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने वाला प्रस्ताव रखा गया है, तो ये पूरा है। लेखपाल परीक्षा में भी चीज पूछा गया था। ठीक है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए जो अटल मिशन है अमृत है, किस मंत्रालय के अधीन के, आवास एवं शहरी मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है, तो श्रमिक जितना काम करने में सक्षम उससे कम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया, 2017-18।
प्रधानमंत्री कृषि किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया। क्या? सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000। पहले क्या था कि एक एरिया डिफाइन थी ये 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि पे, लेकिन इसके बाद ये सभी किसानों के लिए कर दिया गया। ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में पूछ रहे 1 जुलाई 2017। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कितने घटकों में विभाजित किया है? तो 3 में। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत क्या है? 28%। ठीक है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी पुष्टि की गई थी? ये असम है। ये पूछा भी जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किसे 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्रारूप समिति का अध्यक्ष मतलब प्राप्त समिति का अध्यक्ष बनाया था? तो ये अमित मित्रा। ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें ले लिया गया है। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के सांसद भारतीय अर्थव्यवस्था के ने इसके अलावा मतलब किसके अलावा सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो औद्योगिकरण के अलावा, क्योंकि एलपीजी वाला मैं बताया था, एलपीजी में लिबराइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, बाकी औद्योगिकरण नहीं था। भारत के विश्व मतलब विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जीवी रामकृष्ण। ये थे 70 प्रश्न। पिछले वीडियो में कुछ ऐसे ही हमने प्रश्न डिस्कस किए थे। तो ये इकोनॉमी का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।